19 वाला देखेंगे the two angles of a right angle triangle other than 90 90 को छोड़ अब राइट एंगल बोला गया है तो एक एंगल कितना हो गया राइट एंगल हो गया बोलो भाई क्या हो गया राइट एंगल आपके सामने एक एंगल तो राइट एंगल हो गया वही है आपने कहा सर एक एंगल तो हो गया हमारा 90 कोई तकलीफ एक एंगल हो गया 90 are in the ratio 2:3 express the given equation algebraically and आपको सॉल्व भी करने हैं दोनों तो रेशियो जो रिमेनिंग दो एंगल का रेशियो है जैसे A और C तो आपको A:C जो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है तो देखो ये कुछ इस तरह से है कि A वाला एंगल थोड़ा छोटा है और C वाला क्या है उससे बड़ा है तो याद करो आप लोग क्या कहते हैं सर ये 2x मान लो और ये 3x मान लो बट हम x ना मान के इसमें क्या मान लेते हैं k मान के कराता हूं मैं कैसे मान के कराता हूं k एक 2k मान लो और एक 3k कैसे माना होगा आपने कहा सर ये a/c = 2/3 है और ये इंटरचेंज कर दो तो a/2 = c/3 और सर इसके इक्वल क्या मान लो k तो a/2 = k हो जाएगा और c/3 = क्या हो जाएगा a = 2k और c = 3k बताओ कोई समस्या और अगर ये राइट एंगल है तो एक एंगल 90 होना पड़ेगा ये कैसे मान लेते हैं अलग समझ में आया ना कैसे आया 8 में रेशियो को क्वेश्चन पढ़े होते वहां पे देखा होगा आपने कहा कि अगर ये सर अगर ये क्या है राइट एंगल क्या है राइट एंगल कोई समस्या है इसमें तो बताओ अब आगे क्या बोला गया था ये एंगल दोनों आपको पता करना है अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है क्या हुआ हाँ आपने एक एंगल x मान लिया होगा एक को y मान लिया होगा एक को क्या मान लिया होगा x मान लिया होगा और एक को y भाई ये जो आपने माने होंगे आपने कहा होगा कि यहाँ पे सर हमने इसको जो एंगल a है एंगल a को आपने x मान लिया होगा और एंगल y को आपने C को भाई मान लिया होगा तो क्या होगा अब आपने क्या कहा सर इन तीनों का सम क्या होता है 180 तो आप क्या बोलेंगे x + y + 90 = 180 तो x + y पर कितना आ गया 90 बताओ कोई समस्या इसे सॉल्व करते हैं आपको ठीक है इसे आपको सॉल्व कर देना है तो अगर आपसे सॉल्व करने की बात की जाती अगर इसमें सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने की बात ना की जाती तो आप क्या करते हैं कि सर यहाँ पे सीधा इनकी वैल्यू रख दो क्या आ जाएगा इसमें उठा के रख दो तो एंगल मिल जाएगा तो करते बट उसने कहा कि नहीं मुझे इक्वेशन रिप्रेजेंट करके बताओ क्या करो इक्वेशन रिप्रेजेंट करो तो इक्वेशन रिप्रेजेंट करिए एक इक्वेशन तुम्हारे सामने आ चुकी है एक इक्वेशन तुम्हारे सामने आ चुकी है अब दूसरी सोचो कैसे आएगी बोलो बोलो क्या करते हैं कि इन दोनों रेशियो को ही तो हमने x/y माना है भाई a और c को ही तो x/y माना है तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी कि सर x/y इक्वल एक काम करो ये 2k/3k तो देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा 3x - 2 x इक्वल ये काट दो x/y इक्वल 2/3 माना था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 3x इक्वल 2y इधर लाओ दूसरी इक्वेशन 3x - 2y इक्वल 0 इक्वेशन बताओ कोई दिक्कत है आपने कहा कि इसको उधर भेज दो तो ये 3x - 2y = 0 आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं आप ऐसे मान लें ये हो गई इक्वेशन नंबर 2 एलिमिनेट करके निकालना चाहते हो एलिमिनेट करके निकाल लो और इसका यूज करके निकालना चाहते हो तो ये जो कैलकुलेशन है ये तब के लिए है जब आपको फास्ट कैलकुलेशन करनी हो इतनी कैलकुलेशन जब आपको सीधे डायरेक्ट एकदम फाइंड एंगल फाइंड करना है कैसे करते हैं कि x y निकाल लिया
यहाँ रख देते 5 के आ जाता, अब के आ जाता तो आप क्या यहाँ रख देते, तो आपके दोनों एक्स और वाई एंगल आ जाते हैं। के 36 आता है। जो भी है इन्हें सॉल्व कर लेना, हो जाएगा ना। यस सर, कराएं, हो जाएगा। कराने की बात तो आप कर सकते हैं भाई, माइनस का है प्लस का 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2x प्लस क्या लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन फर्स्ट इनटू 2 का मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस 2y इक्वल 0 और ये 2x प्लस 2y इक्वल 180, तो ये कट गया, 5x इक्वल 180, x कितना आ गया 5 ये 15 36 36 डिग्री, और ये उठा के रख दीजिए किसमें, ये रख दीजिए सेकंड में रख दो, x इक्वल 36 इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में रख दे रहे हैं हम, ठीक है। तो ये आपका 36 प्लस y इक्वल 90, तो y इक्वल 90 माइनस 36, तो y कितना आ गया 54 सर, 54 54